नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने लाखों पदों पर सरकारी नौकरी निकाल दिए हैं, तो वहीं गरीबों के लिए भी बड़ी खबर है। साथ ही बिहार में शराबबंदी खत्म हो सकती है, बड़ी घोषणा की जा रही है। तो आज की बिहार की ताजा और गर्मागर्म खबरों पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है। कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो वादा किया है कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे, तो लगातार अब बिहार में सरकारी नौकरियों की बौछार की जा रही है। साथ ही यह भी कहा गया है कि 2023 में सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी मिलने वाली है। और अब बड़ी खबर आ रही है कि बीपीएससी में 46,124 से भी अधिक नियुक्तियां होने वाली है। बिहार में एसटीएफ व हवलदार के 11,409 पदों पर होगी बहाली। और इतना ही नहीं, बिहार के अभियंता कॉलेजों में विभिन्न विषयों में 2,000 से भी अधिक नियुक्तियां की जाएगी। और साथ ही अस्पतालों में सुपर स्पेशलिटी के लिए डॉक्टरों की भी बहाली की जाएगी। बिहार वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से बिहार में 46,124 नियुक्तियां की जाएगी और इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आयोग ने यह भी बताया है कि मार्च 2023 तक नई और पुरानी रिक्तियों को मिलाकर ये आंकड़ा 50,000 को भी पार कर जाएगा। और इनमें सबसे अधिक रिक्तियां प्राइमरी स्कूलों में प्रधान शिक्षकों की होगी, जहां 40,506 नियुक्तियां की जाएगी। और साथ ही खान व भूतत्व विभागों में 1,248 खनन पुलिस की होगी बहाली। साथ ही तेजस्वी यादव स्वास्थ्य विभाग में 1,60,000 सरकारी नौकरियां देने वाले हैं। 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया इसी साल भी शुरू होने वाली है। तो इस तरह से बिहार में बस कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में लाखों पदों पर सरकारी नौकरी दी जाएगी। बिहार में शराबबंदी में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। अब तक 7 लाख से भी ज्यादा शराबियों को और शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। और अब बीजेपी के साथ जीतनराम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मांग कर दी है कि जितने भी गरीबों को शराब के केस में जेल में बंद करके रखा गया है, उनको रिहा कर दिया जाए। जीतनराम मांझी ने कहा है कि शराबबंदी के कारण कई गरीब जेल में हैं। मैंने हमेशा ये बात कही है कि शराबबंदी ठीक है, लेकिन इसके तहत जो कार्रवाई हो रही है वो गलत है। जीतनराम मांझी ने कहा है कि लगातार जहरीली शराब से भी लोग मारे जा रहे हैं और गरीबों को भी सताया जा रहा है पुलिस के द्वारा। अतः शराबबंदी कानून का संशोधन होना चाहिए। जीतनराम मांझी ने कहा है कि हम तो शुरू से ही कह रहे हैं कि बिहार के जेलों में जो लोग बंद है उसमें से ज्यादातर गरीब है, जो थोड़ा मोड़ा शराब के केस में जेल गए हैं। अतः मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मांग करता हूं कि गरीबों को जेल से रिहा कर दी जाए। साथ ही जीतनराम मांझी ने यह भी कहा है कि अगर कोई थोड़े मोड़े शराब के साथ या शराब के नशे में पकड़ा जाता हो तो उसे गिरफ्तार भी नहीं किया जाए। जीतनराम मांझी ने बड़ी मांग कर दी है। कहावत तो सुनी ही होगी कि भैंस के आगे बीन बजाए, भैंस रहे पघुराए। और यही हालात आज बिहार सरकार की हो गई है। बिहार सरकार भैंस की तरह सुन नहीं रही है। दरअसल ये कहना है, शिक्षक अभ्यर्थियों ने 7वें चरण की शिक्षक बहाली की मांग को लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया और बोले कि भैंस की तरह नहीं सुन रही है सरकार। और शिक्षक अभ्यर्थियों ने भैंस पर चढ़कर प्रदर्शन भी किया। शिक्षक अभ्यर्थियों ने बिहार सरकार और शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारेबाजी भी की और शिक्षक बहाली जनवरी के अंत तक निकालने की मांग की। शिक्षकों ने कहा है कि यदि जनवरी के अंत तक शिक्षक बहाली प्रक्रिया को नहीं शुरू किया गया तो बड़ा आंदोलन होगा बिहार में। अभ्यर्थियों ने कहा कि अब तो तेजस्वी यादव भी बदल गए हैं। जब वे विपक्ष में थे तो शिक्षक अभ्यर्थियों के हित में कई बड़े ऐलान कर चुके थे, लेकिन जैसे ही वे सरकार में आए तो वे भी बदल गए, सिर्फ आश्वासन ही दे रहे हैं वे। शिक्षक अभ्यर्थियों ने कहा कि हम लोग 2019 में ही एसटीईटी पास कर चुके हैं, लेकिन अभी तक वैकेंसी नहीं आई है। हम पिछले 2-3 सालों से वैकेंसी निकालने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार भैंस की तरह ना कुछ सुन रही है ना कुछ कर रही है। लगातार बातें हो रही है कि उपेंद्र कुशवाहा जदयू को छोड़कर बीजेपी में जाने वाले हैं। और अब तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी बड़ा बयान दे दिया।
मुख्यमंत्री जी बोले कि उपेंद्र कुशवाहा का कोई भरोसा नहीं है, वे तो 2-3 दफे बाहर भी चले गए हैं और खुद आ भी गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि सबको अपना अपना अधिकार है, जो जहां चाहे वहां जा सकता है। तो अब उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा खुलासा कर दिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जदयू के कई बड़े नेता हैं जो बीजेपी के संपर्क में है, कभी भी वे जदयू को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि आज बीजेपी का एक नेता यदि मेरा हालचाल जानने के लिए आ गए तो इतना बड़ा बवाल आखिर क्यों हो रहा है, जबकि सच्चाई तो ये है कि हमारी पूरी पार्टी जदयू ही 2-3 बार बीजेपी के संपर्क में आ गई है। हमारी पूरी पार्टी तो बीजेपी के संपर्क में आकर उनके साथ चली गई थी। साथ ही उपेंद्र कुशवाहा ने भंडाफोड़ करते हुए कहा है कि हमसे बड़े जदयू के कई नेता हैं जो बीजेपी के संपर्क में हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी शराबबंदी को सफल बनाने और कई अन्य मुद्दों को लेकर अभी समाधान यात्रा पर हैं, लेकिन बिहार में फिर से बड़ी घटना हो गई है। फिर से जहरीली शराब से बिहार में मौत हुई है और इधर बीजेपी का कहना है कि अब बहुत हुआ, अब शराबबंदी कानून को खत्म करना ही होगा। तो वहीं कांग्रेस ने भी शराबबंदी कानून को खत्म करने की मांग कर दी है। साथ ही जीतनराम मांझी ने कहा है कि आखिर कब तक गरीबों की जान जाती रहेगी। देखिए अब बड़ी खबर सिवान से आ रही है। सिवान में संदिग्ध परिस्थितियों में कई लोगों की मौत हो गई है और कई लोग अस्पताल में एडमिट हैं। ग्रामीणों ने कहा है कि जहरीली शराब से इनकी मौत हुई है, इन्होंने देसी शराब पी थी। और बीजेपी वालों ने तो पहले ही कह दिया है कि सरकार जहरीली शराब से यदि मौत हो जाती है तो दवा बनाकर तुरंत ही लाश को जलवा दिया जाता है, पोस्टमार्टम होने ही नहीं देते हैं ये लोग ताकि इनका भंडाफोड़ ना हो। और वही हुआ भी। देखिए वसंतपुर अस्पताल में पहुंचे पीड़ितों ने कहा है कि गांव के एक व्यक्ति की शनिवार को मौत हो गई थी, लेकिन प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के दबाव में उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। रविवार को एक अन्य व्यक्ति के हालात बिगड़ने के बाद उसे सदर अस्पताल लाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। अब सिवान में लगातार मौतें होने लगी है। 10 से अधिक लोगों की हालात गंभीर भी बनी हुई है। और इधर बीजेपी ने इसे नरसंहार कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस्तीफा दे। बीजेपी वाले कहे हैं कि जहरीली शराब पिलाकर सामूहिक नरसंहार करा रहे हैं नीतीश कुमार। तो वहीं बीजेपी ने तो जदयू का फुल फॉर्म ही बदल दिया है। जदयू ने कहा है कि जदयू का मतलब जहरीला दारू यूनिट होता है। साथ ही महागठबंधन के नेता भी अब शराबबंदी को खत्म करने की बात कह रहे हैं। देखिए कांग्रेस ने भी कहा है कि बिहार में ओरिजिनल शराब की बिक्री चालू करवा दी जाए, कम से कम लोग मरेंगे तो नहीं जहरीली शराब पीकर। बिहार की बेटियों के लिए बड़ी खबर है। ग्रेजुएशन पास करने वाली बिहार की बेटियों को बिहार सरकार एक तरफ जहां 50-50 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दे रही है, तो वहीं इंटर पास करने वाली बालिकाओं को 25-25 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि देने का काम अब शुरू भी कर दिया गया है। इंटर वाली जरा ध्यान दें, ऑनलाइन आवेदन शुरू भी हो गया है। तो बिहार की वैसी बालिकाएं जिन्होंने इंटर पास कर लिया है और वे यदि अविवाहित हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। सरकार आपको 25-25 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि देगी ताकि आगे की पढ़ाई जारी रह सके। बता दें कि जिन्होंने वर्ष 2022 में पास किया है उनको 25-25 हजार रुपए मिलेंगे और इससे पहले जिन्होंने पास किया है उनको 10-10 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। तो आखिर आवेदन कैसे करना है, तो देखिए एनआईसी द्वारा विकसित ई कल्याण पोर्टल medhasoft.bih.nic.in के माध्यम से जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। और जब तक आवेदन नहीं किया जाएगा सरकार पैसे नहीं दे पाएंगे, अतः जितनी जल्दी हो सके आवेदन कर दें। तेजस्वी की पार्टी राजद और नीतीश कुमार की पार्टी जदयू में लगातार विवादित बयान देने का होड़ सा लग गया है। कभी जदयू नेता सुधाकर सिंह कहते हैं कि रामचरितमानस नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है, तो कभी राजद नेता सुधाकर सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को ही सबसे बड़ा भिखारी और भिखंडी बोल देते हैं। और अब राजद के एक और नेता का विवादित बयान सामने आया है। इन्होंने कहा कि 10% आरक्षण वाले थे अंग्रेजों के दलाल, ये मंदिरों में बजाते थे घंटी। देखिए राजद कोटे के मंत्री आलोक मेहता के बयान पर बवाल मचा हुआ है। देखिए ईडब्ल्यूएस वालों को 10% का आरक्षण प्राप्त है, लेकिन मंत्री जी का कहना है कि 10% आरक्षण वाले थे अंग्रेजों के दलाल।
इन्होंने यहाँ तक कहा कि ये लोग अंग्रेजों के जमाने में मंदिरों में घंटी बजाते थे। इन्होंने कहा कि आज 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलने देंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हम बिहार के सभी जिलों में एक एक चीज को जाकर देख रहे हैं, लेकिन यदि बीजेपी की माने तो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी जनता के पैसे से पिकनिक पर निकले हुए हैं। अभी तक नीतीश कुमार जी ने किसी भी समस्या का कोई भी समाधान नहीं किया। बीजेपी वालों ने कहा है कि नीतीश कुमार जी ना ही किसी से मिल रहे हैं, ना ही किसी की बात सुन रहे हैं। वे जहां जाते हैं वहां पहले से सब कुछ ठीक कर दिया जाता है। ये नीतीश कुमार जी की समाधान यात्रा नहीं बल्कि एक शो बनकर रह गया है। खैर चलिए, विपक्ष कुछ भी कहे, बिहार की जनता अब आप ही विचार कीजिए कि आपके जिले में यदि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आए हैं तो क्या वे एक एक समस्या का समाधान कर दिए हैं? और वैसे भी देखा जाए तो बिहार की सबसे बड़ी समस्या गरीबी और बेरोजगारी है। क्या इस पर कोई काम हुआ है? अब जो भी हो, बिहार की जनता आप डिसाइड कीजिए और कमेंट में जरूर ही बताइएगा। कुछ दिन पहले ही लालू प्रसाद यादव के किडनी ट्रांसप्लांट हुए हैं। लालू प्रसाद यादव अभी ठीक से चल भी नहीं पा रहे हैं और इधर बीजेपी के द्वारा लालू यादव को फिर से फंसाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। दरअसल लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने कहा है कि आखिर लालू प्रसाद यादव जी का क्या कसूर था कि झूठे मुकदमे में फिर से उन्हें फंसाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया। रोहिणी आचार्य बोली कि जो घोटाले के जनक थे वे तो बरी हो गए और जिन्होंने घोटाले को उजागर किया वही अब मुजरिम बनाए गए हैं। रोहिणी आचार्य लिखती है कि लालू जी का आखिर क्या कसूर था? यही ना कि गरीब के हक की लड़ाई लड़ना, वर्षों से जो दबे कुचले वंचित थे उनको सम्मान से जीवन जीने की प्रेरणा देना, अपना हक और अधिकार की आवाज बुलंद करना, बस यही तो किए थे लालू जी ने। मगर मनुवादियों को, गरीब वंचित शोषित समाज को अधिकार देना बर्दाश्त नहीं हुआ। रोहिणी आचार्य का कहीं ना कहीं इस ओर कहना है कि बीजेपी वाले जानते हैं कि अगर लालू यादव बाहर रहे तो इनका चुनाव में जीतना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए लालू यादव को फिर से फंसाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के समाधान यात्रा पर हमला बोलते हुए कहा कि सीएम नीतीश कुमार 17 साल से सत्ता में रहने के बाद समस्या और समाधान खोजने चले हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। गिरिराज सिंह बोले कि भले ही बिहार में शराबबंदी हो, लेकिन बिहार में शराब भगवान की तरह हो गई है, जो दिखता कहीं नहीं है लेकिन मिलता हर जगह है। इस समाधान यात्रा के तहत अगर मुख्यमंत्री सिर्फ शराबबंदी का ही समाधान कर ले तो ये भी उनके लिए बड़ी बात होगी। गिरिराज सिंह ने कहा है कि अधिकारी नीतीश कुमार की आज सुन नहीं रहे हैं। इन्होंने कहा कि एक तरफ नीतीश कुमार कहते हैं कि वो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, पर दूसरी तरफ इनके ही नेता जब बयान देते हैं, रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ जैसे बयान देने वाले अपने ही नेता को ये मंत्रिमंडल से नहीं निकाल पा रहे हैं, तो एक लाचार मुख्यमंत्री बन गए हैं नीतीश कुमार। आज बिहार में कई तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, जहां जनगणना के नाम पर छात्रों से काम करवाए जा रहे हैं। गिरिराज सिंह का कहीं ना कहीं इस ओर कहना है कि 17 सालों से नीतीश कुमार जी ने बिहार को बर्बाद करके रख दिया है। फिर से पूरे देश में किसान आंदोलन होगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने ऐलान कर दिया है कि 26 जनवरी को देश भर में निकलेगी ट्रैक्टर यात्रा। देखिए, बिहार के बक्सर में किसानों के घर में घुसकर किसानों की माताओं बहनों को पुलिस के द्वारा खूब पीटा गया था। और अब खबर आ रही है कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बक्सर के चौसा में पहुंचकर बड़ा ऐलान कर दिया है। इन्होंने कहा कि दिल्ली की तर्ज पर अब बिहार में भी आंदोलन करेंगे। राकेश टिकैत ने किसानों से कहा है कि 26 जनवरी को सब मिलकर झंडा फहराएंगे और इस दिन ट्रैक्टर यात्रा भी निकलेगी। पूरे देश में ट्रैक्टर यात्रा निकालने की तैयारी हो रही है। साथ ही किसान नेता राकेश टिकैत ने पुलिस प्रशासन को चेतावनी दे दी है। इन्होंने कहा है कि पुलिस प्रशासन से हम ये कहना चाहते हैं कि जब हमारा किसान ट्रैक्टर पर हो तो सामने मत आना। साथ ही इन्होंने कहा कि 20 फरवरी के बाद हम खुद बक्सर आएंगे और आंदोलन में शामिल होंगे।